रात की सन्नाटे में बस एक ही आवाज गूंजी, इतनी जानी पहचानी पर आज कुछ ज्यादा अजीब। टॉम, इधर आओ। और उसी पल टॉम को समझ आ गया, ये वो जेरी नहीं था जिसे वो जानता था। रात गहरी थी, आकाश बादलों से ढका हुआ। टॉम जंगल के बीच बने अपने केबिन में अकेला था। हवा टकराकर खिड़कियों को हिला रही थी और दूर से किसी बदकही जानवर की चीख गूंज रही थी। टॉम ने चाय का मग उठाया ही था कि टॉम, इधर आओ। वो आवाज बिल्कुल जेरी की थी, वही शरारती, पतली, तेज, पर उस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई भीतर तक चुभ जाए। टॉम की सांसें हल्की भारी होने लगी। जेरी, उसने खिड़की से झांका। घने पेड़ों के बीच से दो चमकती आंखें उसे देख रही थीं, और वो आंखें जेरी की नहीं थी। टॉम के पीछे से धीमी खरोचने की आवाज आई, फर्श पर किसी नुकीली चीज के रेंगने जैसी। टॉम धीरे धीरे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। अचानक पेड़ों के बीच फिर वही आवाज, जल्दी आओ टॉम, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। इस बार जेरी की आवाज टूटी हुई, डरी हुई, जैसे किसी ने उसके गले में बर्फ ठूंस दी हो। टॉम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। जैसे ही टॉर्च की रोशनी ने जंगल को छुआ, पेड़ों की छाया में एक छोटा सा सिलुएट, जेरी जैसा, पर उसकी चाल मानव जैसी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसका चेहरा छूती है, चेहरा जेरी का नहीं था, बल्कि किसी और चीज ने जेरी की आवाज और शरीर को नकल किया हुआ था। वो धीरे धीरे टॉम की ओर बढ़ने लगा। पीछे की ओर अजीब सी लंबी काली परछाई उसके शरीर से लिपटी हुई थी, और उसकी आंखें अब चमक नहीं रही थीं, बल्कि अंदर से जल रही थीं। जेरी, नहीं, तुम कौन हो? टॉम ने कांपते हुए पूछा। वो प्राणी रुका, चेहरे पर एक धीमा, असहज सा मुस्कान उभरा और बहुत करीब से फुसफुसाया। जेरी कहाँ है, ये जानना चाहते हो? तो जंगल के उस पार चलना होगा, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और अगले ही पल दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब टॉम अंदर नहीं था, वो भी जंगल की अंधेरी गहराई में खींच लिया गया था। और असली जेरी अभी भी कहीं मदद को पुकार रहा था, पर सवाल ये था, टॉम उसे ढूंढ पाएगा या खुद